प्यारे दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे। ये वाकया एक नेक हाफिज कुरान लड़की का है जो लोगों के कपड़े सलाई करके अपना गुजारा करती थी। आखिर वो मरने के बाद क्यों अजाब का शिकार हुई, इसकी कब्र का हाल देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा नेक परहेजगार लड़की थी। लेकिन उसकी माँ ने जब उसकी हकीकत बताई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे एक छोटी सी गलती उसके अजाब की वजह बन गई। सच जानने के लिए ये कहानी आखिर तक जरूर देखें। एक पुराना सा गांव था, छोटे छोटे घर और सादा दिल लोग। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां एक माँ और उसकी बेटी फातिमा रहती थीं। फातिमा के वालिद उस वक्त वफात पा गए थे जब वो बेमुश्किल 4 बरस की थी। माँ ने खुद को बीवा होने का दुख दबा लिया, लेकिन बाप का साया फातिमा के सिर से उठ चुका था। फातिमा बचपन ही से संजीदा तबीयत की, खामोश और मेहनती थी। दूसरी लड़कियां जब गड़िया से खेलती थीं, फातिमा हाथ में सुई धागा पकड़े अपनी माँ के साथ कपड़े सीते सीते ख्वाब बुनती थी। फातिमा ने कम उम्री से ही मोहल्ले के लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। दिन रात की मेहनत से वो न सिर्फ सिलाई का हुनर सीख गई, बल्कि वो अपनी मेहनत से घर का खर्च भी संभालने लगी थी। माँ की दवाई हो या कपड़े जौते, फातिमा हर चीज का खास ख्याल रखती थी। वो जानती थी कि अगर वो मजबूत न बनी तो उसकी माँ तन्हा टूट जाएगी। इसी तरह मुसलसल मेहनत करते करते उसने अपना सारा जहीज भी खुद तैयार कर लिया। बर्तन, चादरें, कपड़े, सब कुछ अपने हाथों से बना, या सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ पर बोझ न आए। वो जानती थी कि ये माशरा जहीज के बगैर किसी बेटी को कबूल नहीं करता, इसलिए उसने किसी से मांगने या तरस खाने के बजाय अपनी हिम्मत और गैरत से सब कुछ खुद हासिल किया। वक्त गुजरता गया और फातिमा की शादी एक सादा मगर नेक दिल लड़के अमरान से हो गई। अमरान पढ़े लिखे जरूर थे, मगर किस्मत शायद उस वक्त उनके साथ नहीं थी। नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा था। फातिमा ने कभी शकुहा न किया, कभी जबान पर शिकायत न आई। वो जानती थी मेहनत करने वाले खाली हाथ नहीं रहते। शादी के बाद भी उसने सुलाई का काम जारी रखा। सुबह सवेरे माँ के घर आती, कपड़े लेती, वापस जाकर दिन भर सीती। अमरान अफसरदा रहता कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, मगर फातिमा उसे दिलासा देती, अल्लाह रिज्क देने वाला है, बस हिम्मत ना हारें। ऐसे ही दिन महीनों में बदले और फातिमा उम्मीद से हो गई, मगर तब भी उसने काम नहीं छोड़ा। वो अक्सर कहती, मेरे हाथ चलते रहें तो बच्ची की किस्मत भी रोशन होगी। 9 महीने गुजरे और अल्लाह ने उन्हें एक बेटी से नवाजा। जिस दिन बेटी पैदा हुई उसी दिन उमरान को भी शहर की एक दुकान पर मुलाजमत मिल गई। फातिमा खुश थी, शायद इसलिए कि उसकी दुआएं रंग ला रही थीं, या शायद इसलिए कि अब उसकी बेटी को वो सब मिलेगा जो उसे नहीं मिला। लेकिन वक्त के साथ फातिमा का लहजा बदलने लगा। शौहर से बात बात पर झगड़ना, बेइज्जती करना और जबान दराजी बढ़ती गई। अमरान हैरान था कि जो फातिमा कभी हालात की सख्ती पर खामोश रहती थी, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है। वो कुछ न कहता, बस चुपचाप सब सहता रहा। शायद वो भी जानता था कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई टूटा हुआ हिस्सा होता है। एक दिन घर की सफाई करते हुए फातिमा सीढ़ियों से फिसल गई। सिर पर शदीद चोट आई और उमरान उसे फौरन अस्पताल ले गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। अब एक छोटी सी बच्ची, एक बूढ़ी माँ और एक बेहाल शौहर रह गया। जनाजे के वक्त फातिमा को कब्र में उतारा गया। दफनाते वक्त अमरान की जेब से एक चाबी निकलकर कब्र में गिर गई। ये वही चाबी थी जिससे वो दुकान खोलता था जहां वो मुलाजिम था। अगले दिन जब उमरान ने जेब में देखा और चाबी न मिली तो उसे फौरन कब्र का ख्याल आया। उसका दिल लरिस गया। वो जानता था कि इसे वो चाबी हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि जिस दुकान पर वो काम करता था इसका मालिक नहायत जालिम शख्स था। अगर चाबी न मिली तो वो इसे फौरन नौकरी से निकाल देता। इमरान की माली हालत पहले ही बिगड़ चुकी थी। वो जानता था कि अगर ये नौकरी गई तो वो अपनी नन्ही बेटी और बूढ़ी सास को कैसे संभालेगा। इसी मजबूरी के तहत उसे कब्र खोलनी पड़ी। वो ये काम करना नहीं चाहता था, इसके दिल में खौफ भी था और शर्म भी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। जब वो कब्रिस्तान पहुंचा और हचकचाते हुए कब्र खोली
तो जो मंजर उसकी आंखों ने देखा वो ऐसा था जिसने उसकी रूह को झंझोड़ कर रख दिया। फातिमा का चेहरा सोजा हुआ था, आंखें बाहर को निकली हुई, चेहरे पर जलन के आसार थे और पूरे जिस्म से बदबू आ रही थी। वो सदमे में आकर पीछे हटा, खौफ से उसकी चीखें निकल गईं और लर्जते हाथों से कब्र को दोबारा बंद कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सीधा घर पहुंचा और अपनी सास को तमाम माजरा सुना दिया। सास ने रोकर कहा, मेरी बेटी तो नेक थी, 5 वक्त की नमाजी, कुरान पढ़ने वाली, उस पर अजाब क्यों? फिर उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग वली अल्लाह को बुलाया। उन्होंने गौर से सुना और कहा, बीबी, नेकी सिर्फ नमाज, रोजे और इबादत में नहीं, असल नेकी हर छोटी बड़ी इमानत को पूरा अदा करने में है। क्या कभी फातिमा ने किसी इमानत में खयानत की? बाबा ने पूछा। मां ने सोचा, फिर कहा, नहीं, मगर लेकिन एक बात थी, जब ये सिलाई करती थी तो अक्सर धागा दांतों से काटती और धागा उसके मुंह में रह जाता था। मैंने बहुत समझाया कि बेटी इस आदत से बाज आ जाओ, लेकिन वो नहीं मानी। वली ने सिर झुकाकर कहा, बस वही धागा, कपड़ा जिसका होता है वो धागा उसकी इमानत है। फातिमा ने उसमें खयानत की, शायद नादानिस्ता, लेकिन अल्लाह के हां इमानत में खयानत का अंजाम बड़ा सख्त होता है। मैं रोती हुई उन घरों में गई जहां फातिमा ने सिलाई की थी। सबसे माफी मांगी, सबने दिल से माफ किया। चंद दिन बाद उमरान ने दोबारा कब्र खोली, चाबी निकाली और उस बार फातिमा का चेहरा सुकून से भरपूर, रोशन और परनूर था। अजाब खत्म हो चुका था। जिंदगी में छोटी छोटी बातें जो हमें मामूली लगती हैं, वो अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ी हो सकती हैं। हर इमानत, चाहे वो एक धागा ही क्यों ना हो, पूरे खुलूस से लौटाना जरूरी है, क्योंकि आखिरत का हिसाब बड़ा बारीक है। दोस्तों, अगर ये सच्चा वाकया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपको अलविदा कहता हूं और मिलेंगे किसी ऐसी ही सबक आमूज सच्ची कहानी में। तब तक अपना रखें ख्याल। खुदा हाफिज।